बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी की एकदम यूनिक सी रेसिपी। और पुराने तरीक़ों से कड़ी खा खा के आप बोर हो चुके हैं, तो ये तरीके से बनाएं, यकीन जाने आप लोग इसके पक्के फ़ैन हो जाएंगे। और जब भी बनाएंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो चलते रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखे 1.5 एक पाव से ज़्यादा दही है मेरे पास, ठीक है। आधा किलो से कम, लेकिन 1 पाव से ज़्यादा है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी बेसन। अच्छा, बेसन मैंने लिया है इसमें 4 खाने के चमचे, बस ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। अब बेसन को और दही को अच्छा से पहले हम मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो है ना गुठली सी कोई ना रहे और अच्छी सी स्मूथ सा ये एकदम फिट जाए। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी फ़ौरन से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले दोनों चीज़ों को अच्छा सा फेंट लेंगे हम, और फिर पानी इसमें शामिल करेंगे। और ये देखें, अच्छा सा हमने फेंट लिया था। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इससे ये होता है कि जो एक बेसन की गुठलियाँ सी बन जाती हैं, वो चीज़ नहीं होती, और बहुत अच्छा सा हमारा ये दही और बेसन दोनों चीज़ें अच्छी सी फिट जाती हैं, बहुत अच्छी सी, ठीक है। तो अब इसमें पानी तकरीबन हमने 5 से 6 कप जो है ना, हमने 6 कप में इसमें पानी भर भर के डालूंगी। और बस अभी देखें दोनों चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। कड़ी की एकदम यूनिक सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है, मेरी वीडियो से जुड़े रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना, यकीन जाने जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी पूछेगा कि ये आपने किस तरह बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी आज हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी और एकदम यूनिक स्टाइल से। तो आप देख लीजिए, हमने जो बेसन और दही हमने अच्छा सा घोल लिया था। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने लेना है बर्तन में ऑयल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि जो है इसमें हमने भगार भी लगाना होता है कड़ी में ऊपर से, बाद में भी ऑयल से, तो इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया। अब इसमें 1 खाने का चमचा भर के मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा ऑयल में अच्छा सा भून लेते हैं। और इतनी सोंधी सोंधी सी इस रेसिपी से कढ़ी बनती है, बहुत ही कमाल की। और इस कढ़ी में हमने ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे हमारी कढ़ी बहुत ही शानदार सी बनेगी। और वो एक चीज़ क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो ये देखिए, अदरक लहसुन बहुत अच्छा सा हमने जो है ऑयल में थोड़ी देर अच्छा सा हमने भून लिया, ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाए। वरना अगर खाने में आती है ना अदरक लहसुन की स्मेल, तो यकीन जाना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बस अब हमने अदरक लहसुन को भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और पिसा धनिया। अब इन मसालों को भी इसमें डाल के अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि मसालों का भी जो एक कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे लग रहा है, हल्का सा मैं इसमें पानी भी डाल लेती हूँ। पानी डाल के इसको फिर हमने अच्छा सा मसाले को हमने भून लेना है। बस अब पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं। और ये डाल के अच्छा सा हमारा जो है ना मसाला बहुत अच्छा सा भून चुका है। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। अब इसमें जो मैंने दही और बेसन को जो मैंने घोल के रखा है, हम वो इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। देखिए ऑयल ऊपर से नज़र आ रहा है, सेपरेट सा हो गया है। तो बस अब हमने ये जो बेसन और दही को हमने घोल के रखा है, हम ये डाल देंगे। बस ये डाल के अब चम्मच चला के अच्छा सा मिलाते हैं, और इसको इंतज़ार करते हैं जब तक कि इसमें उबाल सा नहीं आ जाता। फिर हमने इसको स्लो आंच पे हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। 1 से 1.5 घंटा इसलिए पकाएंगे क्योंकि हम मसाला भून के बना रहे हैं, तो इसको हमने सारा दिन पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको 1.5 घंटा आराम से पका लें, हमारी जो कड़ी है ना ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं कैरी। जैसे कि अभी कैरी का सीज़न आया हुआ, कैरी का टेस्ट जो है ना इसमें कड़ी में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो एक कैरी, छोटी कैरी मैंने ली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी, ठीक है। तो हमने इसमें कैरी भी डाल दी। बस ये डाल के अब अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के फिर हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। हम इसको पकने के लिए रखेंगे स्लो आंच पे। 1.5 घंटे में ये अच्छी सी पक जाएगी। तो देखिए इसको हम कवर कर देते हैं, लेकिन आधी पतीली खोल के, पूरा कवर नहीं करना, ठीक है। तो जब तक कड़ी हमारी रेडी हो रही है, तो पकौड़ों के लिए जो बेसन है हम वो रेडी कर लेते हैं। तो पकौड़ों के लिए देखिए बेसन मैंने ले लिया, इसको मैंने छान लिया था। तो आप जब भी बेसन यूज़ करें इसको ज़रूर छान लिया करें। तो मैंने छान लिया था बेसन को। तो बेसन जो है मैंने ले लिया इसमें पकौड़ों के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले भी जो जाएंगे हमारे पास, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक।
नमक चला गया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल करा है। थोड़ा सा हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बस कलर के लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हमने इसमें शामिल कर दी हल्दी पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च अब इसमें ऐड करेंगे, तो ये भी चलेगी पिसी हुई लाल मिर्च। और इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा जो होता है, ठीक है, ताकि पकोड़े हमारे सॉफ्ट बने। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा पहले हम ड्राई मिला लेते हैं, फिर इसको पानी से हमने एक बैटर से रेडी कर लेते हैं, जैसे कि पकोड़ों का होता है, ठीक है। तो देखें, पहले हमने सारे मसाले हमने इसमें रेडी कर लिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसका एक बैटर सा पकौड़ों का हमने रेडी कर लेना है। अच्छा, हमने मीठा सोडा इसमें डाला है, तो उसके लिए लाजमी मीठा सोडा जिस चीज़ में भी ऐड करें तो उसको जो है थोड़ी सी देर के लिए जो है ना अच्छा छोड़ दें, ताकि ये है कि फिर जो बाद में हम बनाएंगे पकोड़े वगैरह जो बनाते हैं फिर वो एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। तो कोशिश करें मीठा सोडा जिस चीज़ में भी ऐड करें तो उसको फ़ौरन ही ना बनाना शुरू कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया है। अब इसमें हरी प्याज और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, ठीक है, हरी प्याज और हरी मिर्च, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे, पहले हमने लिए हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल में कड़ी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये तरीका बहुत ही मज़ेदार, इस तरीके से कड़ी जो हमारी बहुत मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए मैंने ये जो मोटी वाली हरी मिर्च है ना, 5 से 6 ये ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ बीच में से इस तरह हमने कट कर लेना है सारी मिर्चों को। और इतनी मज़े की लगती है ना कड़ी में ये मिर्चें, बहुत ही कमाल की लगती हैं कि जो है ना आपका ये है कि आप पुराने तरीके जो है कड़ी के हर तरीके से आप खा खा के थक गए, तो ये तरीका आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो इस तरीके से मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, कड़ी जो है ना हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसको हम साइड में कर देते हैं, और अब जो है ना हमने पकोड़े बनाने शुरू करने। तो सबसे पहले हमने जो हरी मिर्चों को कट लगा के रखा है, तो पहले हमने मिर्च वाले पकोड़े बनाने, ये बस इसको हमने बेसन में डिप करना है। इसीलिए हरी प्याज हरी मिर्चें मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करी हैं, इसीलिए ऐड नहीं करी थी कि पहले हमने जो मिर्चें लिए ना हमने 5 से 6, इनके हमने पकौड़े बनाने अच्छे से, बस बेसन में हमने डिप करना है। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। तो 1 बाय 1 अब इसमें हम मिर्चें डालते जाएंगे। बहुत ही मज़े की लगती हैं कड़ी में, इस तरह की मिर्चें बना के डालें, बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब इसको एक बार आप ट्राई करेंगे ना, तो पक्का आप जब भी कड़ी बनाएंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे, इतनी कमाल की बनती है और मज़ेदार भी। तो बस इसी तरह हमने जो मिर्चें ली थी, पहले हम मिर्चों को फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर हम पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़ों में जो हरी प्याज वगैरह जो हमने कट करके रखी है वो अभी हमने मिक्स नहीं करी थी, इसलिए पहले हम मिर्चें फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम पकोड़े रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह मिर्चें बहुत अच्छे से एक तरफ से हो गई थी, तो दूसरी तरफ से हमने टर्न कर दिया, इसको अलट पलट करके अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। आ रहा होगा यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी मिर्चें देख के, और रमज़ान याद आ गए होंगे आप लोगों को। तो आज की जो कड़ी है ना बहुत ही स्पेशल बन रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हरी मिर्चें बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हमारी, इसी इसको हम निकाल लेते हैं। और अब हम जो है पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो पकौड़े बनाने शुरू करने से पहले मैंने जो हरी मिर्चें और हरी प्याज जो मैंने कट करके रखी थी, बस ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी मसाले तो हमने पहले से उसमें हमने ऐड कर दिए थे। तो ये हरी मिर्चें और हरी प्याज बस हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में प्याज होती है आप वो डाल लें, और हरा धनिया वगैरह डाल लें। लेकिन ये कि हरी प्याज अभी बहुत अच्छी आई हुई सीज़न की, तो मैंने जो है ना इसमें हरी प्याज डालने से अच्छे पकौड़े भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। तो बस अब इसको अच्छा सा हमने मिला के बस इसके भी हमने पकौड़े रेडी करने सारे। तो बस ये हरी प्याज और जो हरी मिर्ची हमने इसमें कट करके डाली हैं, इनको भी अच्छा सा हम मिलाते हैं और हम बनाना शुरू करते हैं फिर पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार से। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से यूनिक सी स्टाइल से कड़ी पकौड़ा, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ये प्याज वाले पकौड़े थे बस हमने ये रेडी करना है। सारे पहले हम पकौड़े रेडी कर लेंगे, फिर हम इसको कड़ी में ऐड करेंगे, ठीक है।
तो 1 बाय 1 आप चाहे हाथ से डालें, अगर आपको हाथ से आदत है तो मुझे स्पून से ही डालने की आदत है, इसलिए मैं स्पून से डाल रही हूँ। ठीक है, तो बस इस तरह हमने सब 1 बाय 1, और माशाल्लाह इतने अच्छे फूले फूले से हमारे ये पकोड़े बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है बेकिंग सोडा डाला है, और दूसरा एक इसको थोड़ी सी देर के लिए मीठा सोडा सॉरी, और थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। तो उससे देखिए हमारे माशाल्लाह देखिएगा पकोड़े कितने अच्छे से फूले फूले से और एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम हार्ड नहीं होंगे ये अंदर से। तो बस इसी तरह अलट पलट करके हमने सारे पकोड़े हमने रेडी कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा और अच्छा सा कलर आने देते हैं। अभी इसको हमने और फ्राई करना है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से हमारे पकोड़े रेडी हो गए। बस इसी तरह हमने सारे रेडी कर लेते हैं पकोड़े, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे पकोड़े हमारे रेडी हो गए थे। तो बस अब इसमें हमने जो कड़ी रेडी करके रखी थी बस उसमें हमने डाल देना, और ये मिर्च वाले ना ये भी इसमें हम डाल देंगे। बस सारे डाल के फिर हमने तैयार करना है इसका तड़का, बहुत ही मज़ेदार सा। तो इसका तड़का रेडी करते हैं। तो ये देखिए सारे पकोड़े हमने इसमें डाल दिए हैं, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे बहुत ही गोल मटोल से, और जो मिर्चें हैं ना हमारी ये भी बहुत कमाल की लगेंगी। जब आप इसको जो बनाएंगे ना इस स्टाइल से कड़ी, तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़ेदार बनी है आज की कड़ी, के प्लेटें तक चाट जाएंगे खाने वाले। तो बस ये हमारी रेडी हो गई है। बस सारे पकोड़े हमने इसमें डाल दिया, मिर्च वाले जो पकोड़े थे वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसका तैयार कर लेते हैं हम एक तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया था, उसमें ऑयल भी डाल दिया। ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया, तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गोल वाली लाल मिर्च होती है। अगर आपके पास लंबी वाली है वो जो है लाल मिर्च सूखी, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी गोल वाली है तो मैं इसमें ये डालूँगी। ये हमने डाल दी पहले ऑयल में। पहले इसको थोड़ा सा हम होने देते हैं, फिर बाकी की चीज़ें, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऑयल में होने में टाइम लगता है और बाकी चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएंगी। तो इसलिए पहले हम इसको हल्का सा ऑयल में होने देते हैं, फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऑयल में अच्छी से हो गई थी थोड़ी सी। तो अब इसमें हमने शामिल कर दिया ज़ीरा और राई, दोनों चीज़ें बराबर बराबर लिए मैंने। तो दोनों चीज़ें मिला के मैंने आधा खाने का चमचा वो ली थी, ये मैंने डाल दी। राई को और ज़ीरे को बस अच्छा सा हम होने देते हैं, ताकि इसका जो है ना राई का और ज़ीरे का बहुत अच्छा सा जो है ना इसमें देखिए कलर भी आ चुका है ऑयल में। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी हो चुकी हैं। अब हमने डालना है कड़ी पत्ता। बस कड़ी पत्ते को डाल के हमने ज़्यादा नहीं पकाना। कड़ी पत्ते को डालने के बाद ही हमने फ़ौरन इसमें ये डाल देना, और ये हो गई बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कड़ी रेडी। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, या चमचे से के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। इतनी मज़े की होती है ना कि खाने वाले जो ना चमचे से ही खाना शुरू हो जाएंगे। और जब खाना शुरू हो जाएंगे ना तो मुश्किल से हाथ रोकना, बहुत ही मुश्किल से हाथ रोक पाएंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार बनी है। बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर ली। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज की, नए तरीके से बनाएं, पुराने तरीके सब छोड़ दें, और जब आप इस तरीके से बनाएंगे यकीन जानिए कि खाने वाला आपसे ज़रूर 100% रेसिपी पूछेगा, इतनी कमाल की बनी है। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।